नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। बारिश के विलंब से अकोला शहर में गहराया जल संकट। आज से शहर में कई छठे दिन तो कहीं 7वें दिन होगी जलापूर्ति। पेयजल का अपव्यय टालने की मनपा आयुक्त की अपील। नकली गुटखा फैक्ट्री पर कार्रवाई घिरी विवादों में। नकली गुटखा फैक्ट्री का मालिक निकला मनपा का आउटसोर्सिंग कर्मचारी। सब कुछ गंवाने पर उद्धव ठाकरे को याद आए प्रभु श्री राम। अमरावती में राजस्व मंत्री का ठाकरे की सेना पर प्रहार। रेलवे सफर में छेड़छाड़ करने वाले मनचले को लड़कियों ने सिखाया सबक। लड़कियों की हिम्मत की सभी यात्रियों ने की प्रशंसा। रामनगर जैसे पौष इलाके में चल रहा था देह व्यापार का अड्डा। 2 महिलाओं सहित 4 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर में पानी की भारी किल्लत को देखते हुए अकोला महानगर पालिका के जलापूर्ति विभाग ने शहर के लिए एक नया और कड़ा वाटर सप्लाई शेड्यूल जारी किया है। यह नया नियम 16 जुलाई से लागू हुआ है। नागरिक आवश्यकता के अनुसार पानी का उपयोग करें, ऐसा आह्वान महापालिका आयुक्त ने किया है। इस मानसून में बहुत ही कम बारिश होने की वजह से काटेपूर्णा बांध में पानी का भंडारण धोखादायक स्तर तक आ गया है, जिससे अकोला के लोगों के लिए पानी की बड़ी कमी का संकट पैदा हो गया है। इस वजह से अकोला महापालिका प्रशासन ने शहर के जलापूर्ति टाइम टेबल में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। 16 जुलाई से शहर के मूल हद में 5 दिन के गैप पर यानी छठे दिन और सीमा वृद्धि एरिया में 6 दिन के गैप पर यानी 7वें दिन पानी की आपूर्ति की जाएगी। यह देखते हुए महापालिका आयुक्त ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस नए टाइम टेबल को नोट कर ले। उन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि घरों में पानी का पर्याप्त भंडारण करके रखें और पानी की एक एक बूंद की कीमत समझते हुए इसकी बर्बादी बिल्कुल ना करें। संकट की इस घड़ी में मनपा प्रशासन ने सभी शहरवासियों से सहयोग की अपेक्षा की है। आपल्या सर्वांना विदितच आहे, यावर्षी आपला पावसाळा बराच लांबलेला आहे। आपल्या महान धरणामधील पाण्याची पातळी पाहता आपण काटकसरीनं पाणी वापरण्याची गरज आहे। मी सर्व शहरातील नागरिकांना आवाहन करतो की आपण पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा। नागरिकांना पुरेसे पाणी देण्याचा महानगरपालिकेचा प्रयत्न आहेच, परंतु आपणही आपल्या पाण्याचा वापर जर जपून केला तर येत्या पावसाळ्यामध्ये पूर्ण धरणामध्ये संपूर्ण साठा उपलब्ध होईपर्यंत आपल्याला हे पाणी जपून वापरावं लागणार आहे। सर्वांना आवाहन करतो की आपण काटकसरीने पाण्याचा वापर करावा। स्थानीय अपराध शाखा ने एमआईडीसी में अभिषेक गजानन गवई के गोदाम में जारी अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापा मारा। इस छापे में 50 लाख की गुटखा बनाने की मशीनरी और अलग अलग कंपनियों के नाम पर निर्माण नकली गुटखा जब्त किया गया। इस मामले में एक मामा ने अपने भतीजे की फैक्ट्री में कितना पैसा लगाया था, इसकी जांच भी करने की मांग हो रही है। क्राइम ब्रांच द्वारा किए गए अवैध गुटखा ऑपरेशन में पुलिस के हाथ एमआईडीसी में अभिषेक गजानन गवई के गोदाम में चल रही एक नकली गुटखा फैक्ट्री आ गई है। यह मामला देख गुटखा बनाने वाली असली कंपनियों की आंखें भी चकरा गई है। उन्हें इस मामले में कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज करने की जरूरत है, लेकिन सबका ध्यान इस बात पर है कि पुलिस इस बारे में क्या एक्शन लेगी। ओरिजिनल कंपनियों की रिसर्च विंग है, जबकि अकोला में केमिकल वाला गुटखा बेचने की इंडस्ट्री शुरू की गई थी। यह पता लगाना जरूरी होगा कि इससे कितने लोगों को कैंसर हुआ। पूछा जा रहा है कि क्या पुलिस इस बात की जांच करेगी कि उसने यह माल किस किस को सप्लाई किया था। सिर्फ मैन्युफैक्चरर के तौर पर ही नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर भी जांच होनी चाहिए। गोदाम का मालिक अभिषेक गजानन गवई महापालिका के जल प्रदाय विभाग में आउटसोर्सिंग इंजीनियर के रूप में कार्यरत है। वह एक नेशनल पार्टी के पार्षद का भतीजा है। पूछा जा रहा है कि क्या ईमानदारी से पुलिस यह जांच करेगी कि इस पार्षद का पैसा इस फैक्ट्री में लगा है या नहीं। इस केस को जल्द ही रफा दफा करने की कोशिशें मुंबई से शुरू कर दी गई हैं। सब कुछ गंवाने के बाद उद्धव ठाकरे को राम जी याद आ रहे हैं।
तथा सोनम वांगचुक का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। पंढरपुर कॉरिडोर को लेकर जो विरोध चल रहा है वह योग्य नहीं है, ऐसी प्रतिक्रिया राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दी। वह अमरावती में मीडिया से बात कर रहे थे। अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले आज अमरावती दौरे पर थे। आज उन्होंने जिला नियोजन समिति की बैठक में अध्यक्षता की तथा विविध विकास कार्यक्रमों के लोकार्पण और सामाजिक कार्यक्रम में वह शामिल हुए। जिला नियोजन समिति की बैठक संपन्न होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नागपुर में शिवसेना का जो राम रक्षा पठन आंदोलन केवल नौटंकी है। सब कुछ गंवाने के बाद अब उद्धव ठाकरे को रामजी याद आ रहे हैं। की आता जनाधार वापस गेला म्हणून भगवान प्रभू रामचंद्राची आठवण करणे। जेव्हा आपल्याला अयोध्येच्या प्रभू रामचंद्राच्या प्रतिष्ठापनेचं जे निमंत्रण होतं तेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असताना त्या कार्यक्रमाला जायला तयार नाही, त्या कार्यक्रमाला फिरकले नाही। कधी भगवान प्रभू रामचंद्राच्या नावाचा त्या जागर केला नाही। आणि एवढंच नाही तर ज्या ठिकाणी भगवे ध्वज फडकायला पाहिजे त्या ठिकाणी पाकिस्तानचे ध्वज फडकले। नीट परीक्षा में हुई अनियमित के विरोध में आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक के आंदोलन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। केवळ आणि केवळ राजकीय आंदोलन आहे। यापेक्षाही मोठ्या पेपरफुटी देशात घडलेल्या आहे। मी समर्थन करणार नाही पेपरफुटीचं, पण जेव्हा अनेक काँग्रेसच्या सरकारच्या काळामध्ये पेपरफुटीचा सिरियल चालू होती तेव्हा वांगचुक कुठे गेले होते, तेव्हा विरोधी पक्षाचे लोक कुठे गेले होते, तेव्हा त्या ठिकाणी सत्ताधारी पार्टी तेव्हा काँग्रेस होती, ते का चूप बसली होती। आमच्या सरकारने जशी आम्हाला त्या ठिकाणी सुखसुख मिळाली, सरकारने सुमोटो कारवाई केली आहे। सरकार पुढे जाऊन कारवाई करत आहे। पहिले तर तक्रारी करायला लागत, तक्रारीवर त्या ठिकाणी कारवाई होत नव्हती। आता तर ही कारवाई जी केली नीट आणि या सर्व पेपरमध्ये सरकारने स्वतः पुढाकार घेतला आहे। सरकारने स्वतः या ठिकाणी पुढाकार घेऊन या सर्व पेपरफुटी तपासलेल्या आहे। त्यामुळं केवळ राजकारणाकरता असे आंदोलन सुरू आहे, एक निगेटिव्हिटी नरेटिव्ह तयार करण्याकरता आंदोलन सुरू है। पंढरपुर कॉरिडोर को लेकर वहां के किसान विरोध कर रहे हैं। आषाढ़ी एकादशी पूजा को मुख्यमंत्री का विरोध करना अच्छी बात नहीं। धर्म कार्य में किसी ने भी विघ्न नहीं लाना चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने दी। मला वाटतं की ही परंपरा आणि प्रतिष्ठा आहे महाराष्ट्राची की आषाढी एकादशीला माननीय राज्याचे मुख्यमंत्री हे पूजा करतात आणि अशा वेळी असं विघ्न आणणे पूजेमध्ये हे काही योग्य नाही। धर्मकार्यामध्ये कोणी विघ्न आणू नये। काही पंढरपूर कॉरिडॉरचे प्रश्न असतील तर सरकार स्वतः याच्या ठिकाणी पुढाकार घेईल। मी भूसंपादन मंत्री आहे, मी पुढाकार घेईल, पण आंदोलनकर्त्यांनी सरकारकडे यावं, मी त्या ठिकाणी पुढाकार घेईल। पण पंढरपूरमध्ये शासकीय पूजेच्या वेळी मात्र अशा प्रकारचं पंढरपूरचं जे नाव आज संपूर्ण जगभर, विठू माऊलीचं नाव जे आज जगभर आस्थेचं केंद्र आहे, त्या ठिकाणी आंदोलनाचं मात्र त्या ठिकाणी कुठलाही प्रसंग होऊ नये अशी माझी विनंती सर्व आंदोलनकर्त्यांना आहे। आज उनका दौरा काफी व्यस्त था। जिला नियोजन समिति की बैठक खत्म होने के बाद भी लोगों का उनसे मिलना जारी था। आवेदन लेकर आने वाले लोगों के आवेदनों पर उन्होंने कार के बोनट पर रखकर हस्ताक्षर किए। जाते हो तो जाओ पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घाघरा सिलवा लो। इस गाने की धुन अकोला से बंडेरा रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए इसलिए याद आ गई कि छेड़खानी से तंग आकर कुछ युवतियों ने एक मंचले को ऐसा सबक सिखाया कि वह फिर से किसी महिला को छेड़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। रेलवे सफर में कुछ युवतियों से छेड़खानी करने वाले एक मनचले युवक को सबक सिखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। अकोला से अमरावती कई युवती व महिलाएं जॉब तथा पढ़ाई के लिए अप डाउन करती हैं। अकोला से बडनेरा के बीच एक युवक ने सफ़र कर रही कुछ युवतियों से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। पहले तो इन युवतियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी हरकत बढ़ने लगी।
तब इन युवतियों ने हिम्मत दिखाकर इसका विरोध करते हुए पहले तो उसकी धुनाई की, बाद में उसे लिपस्टिक लगाकर व चूड़ियां पहनाकर उसकी मर्दानगी का निषेध किया। इन युवतियों की हिम्मत की ट्रेन से सफर कर रहे अन्य यात्रियों ने भी प्रशंसा की। रेलवे में हुई इस घटना से रेलवे पुलिस का खौफ कहीं भी नहीं दिखाई दिया। रेलवे में सफर करने वाली महिलाएं तथा युवतियों के साथ बदतमीजी करने वाले ऐसे मंचलों पर कार्रवाई करने की मांग यात्री कर रहे हैं। सिविल लाइन पुलिस थाना क्षेत्र स्थित रामनगर में देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चकला घर का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक मकान में चल रहे देह व्यापार के धंधे पर छापा मारकर 2 महिला समेत 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया। शहर के प्रतिष्ठित रामनगर में पिछले कुछ दिनों से एक फ्लैट में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, ऐसी चर्चा चल रही थी। चकला घर के संचालक बाहर गांव से महिलाओं को बुलाकर उनसे देह व्यापार करवा रहे थे। जानकारी के अनुसार पुलिस को लंबे समय से रामनगर स्थित एक मकान में संदिग्ध गतिविधियां होने की सूचना मिल रही थी। सूचना की पुष्टि करने के लिए पुलिस की विशेष टीम ने पहले एक डमी ग्राहक को मकान में भेजा। सौदा तय होने और देह व्यापार की पुष्टि होते ही पुलिस ने मौके पर छापा मार दिया। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी बाहर गांव से महिलाओं को अकुला बुलाकर उनसे देह व्यापार कराते थे। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। परिसर के जागरूक नागरिक तथा पुलिस के समन्वय के चलते यह मामला सामने आया है। यह कार्रवाई देखने के लिए अपार्टमेंट के सामने नागरिकों की काफी भीड़ उमड़ गई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की थी। अकोला शहर में केंद्रीय विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए प्रवेश समय सारणी जाहिर की गई है। केंद्रीय विद्यालय की नई इमारत बनने तक पुराना शहर के जिला परिषद की टाउनशाला में प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसकी अंतिम तारीख 28 जुलाई है। अकोला शहर में केंद्रीय विद्यालय शुरू करने की अनुमति मिल गई है, जिसके लिए नई इमारत का निर्माण गुर्दी परिसर में किया जाएगा। लेकिन तब तक पुराना शहर के जिला परिषद के टाउनशाला में केंद्रीय विद्यालय की टेम्पररी व्यवस्था की गई है। शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक प्रवेश के लिए टाइम टेबल जाहिर किया गया है। केंद्रीय विद्यालय बनने के कारण स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। सभी इच्छुक समय के भीतर आवेदन कर इस मौके का लाभ ले, ऐसा आह्वान जिला प्रशासन और केंद्रीय विद्यालय समिति की ओर से किया गया है। आवेदन फॉर्म लेकर उसे भरकर देने के लिए 15 से 28 जुलाई तक मुद्दत दी गई है। सुबह 9 से दोपहर 12:30 बजे तक तथा दोपहर 1 से 2:30 बजे तक यह प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए इच्छुक अभिभावक आवेदन लेने के लिए जिला परिषद की टाउनशाला में भीड़ कर रहे हैं। बारिश ने मुंह फेरने के कारण इस साल की खरीफ फसल खतरे में पड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ हिरणों के झुंड किसानों की फसल की बर्बादी कर रहे हैं। फसल को बचाने के लिए किसानों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मौजूदा अनियमित मौसम और एक के बाद एक आ रहे गंभीर संकटों के कारण पहले ही किसान मुसीबत में आ गया है। बारिश गायब होने से किसानों में चिंता व्यक्त हो रही है। वहीं दूसरी ओर हिरण, नीलगाय तथा बंदरों के झुंड किसानों की फसल नष्ट कर रहे हैं। जंगली जानवरों से अपनी फसल का बचाव करने के लिए किसानों को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। अकोला दरियापुर रोड पर आने वाले खेतों में इन जंगली जानवरों के झुंड एक खेत से दूसरे खेत में जाकर अंकुरित फसल खा रहे हैं। किसानों की सोयाबीन और तुअर की फसलों को बड़े पैमाने पर नष्ट कर रहे हैं। दिन रात पहरा देने के बावजूद जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नष्ट किए जाने से किसान हताश हो गए हैं। नकली बीजों और जंगली जानवरों की दोहरी मार झेल रहे किसानों की ओर से कुदरत ने भी मुंह मोड़ लिया है। पिछले कुछ दिनों से अचानक बारिश न होने के कारण खेतों में फसलें मुरझाने लगी है। वहीं जंगली जानवरों के झुंड किसानों की फसल नष्ट कर रहे हैं। यह देखते हुए वन विभाग और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यह जंगली जानवरों को मारने की अनुमति किसानों को देनी चाहिए, अन्यथा किसानों के आगे आत्महत्या के सिवा कोई उपाय ही नहीं बचेगा। ऐसी प्रतिक्रिया किसान व्यक्त कर रहे हैं। अकोला शहर में अग्रेसन चौक से दुर्गा चौक तक मुख्य सड़क के दोनों तरफ के अतिक्रमणों को मनपा ने आखिरकार हटा दिया है। इस कार्रवाई से सड़क ने खुली सांस ली है। रास्ते का यातायात सुचारू करने के लिए मनपा ने यह कार्रवाई की।
पिछले कुछ दिनों से शहर के मुख्य रास्ते पर किया गया अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई महापालिका की ओर से की जा रही है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए आज शुक्रवार को अग्रसेन चौक से दुर्गा चौक तक की व्यस्त सड़क पर किया गया अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। सड़क के दोनों तरफ बनी बिना इजाजत की दुकानें, शेड, होर्डिंग और दूसरे अतिक्रमण हटाए गए। कार्रवाई के दौरान मनपा के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिसकर्मी तैनात थे। इस अतिक्रमण के कारण कई दिनों से ट्रैफिक जाम, पैदल चलने वालों को परेशानी और हादसों का खतरा बढ़ गया था। मनपा की इस आक्रामक कार्रवाई के बाद सड़क ने खुली सांस ली। यह सड़क आज काफी चौड़ी दिख रही थी। शहर के लोगों ने भी इस कार्रवाई का स्वागत किया और मांग है कि दूसरे इलाकों में भी अतिक्रमण के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की जाए। गैस सिलेंडर भड़कने से अकोली जहांगीर में आग लग गई, जिससे घर का कीमती सामान जलकर खाक हो गया। गुरुवार रात 9 बजे हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जैसे ही गांव वालों को घटना की जानकारी मिली, ग्राम पंचायत सदस्य अमोल बदरखे ने तुरंत फायर ब्रिगेड और अकोट ग्रामीण पुलिस को फोन पर जानकारी दी। इसके बाद अकोट नगर परिषद की फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया। इस आग में घर का सामान जलकर राख हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस घटना के सही कारण की जांच कर रही है और नुकसान का पंचनामा कर रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। बारिश के विलंब से अकोला शहर में गहराया जल संकट। आज से शहर में कई छठे दिन तो कहीं 7वें दिन होगी जलापूर्ति। पेयजल का अपव्यय टालने की मनपा आयुक्त की अपील। नकली गुटखा फैक्ट्री पर कार्रवाई घिरी विवादों में। नकली गुटखा फैक्ट्री का मालिक निकला मनपा का आउटसोर्सिंग कर्मचारी। सब कुछ गंवाने पर उद्धव ठाकरे को याद आए प्रभु श्री राम। अमरावती में राजस्व मंत्री का ठाकरे की सेना पर प्रहार। रेलवे सफर में छेड़छाड़ करने वाले मनचले को लड़कियों ने सिखाया सबक। लड़कियों की हिम्मत की सभी यात्रियों ने की प्रशंसा। रामनगर जैसे पौष इलाके में चल रहा था देह व्यापार का अड्डा। 2 महिलाओं सहित 4 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।